प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, तब इनको हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से क्या हो गए? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तभी निम्नलिखित दिया है। में से कौन कौन एपी है? कौन कौन एपी? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां। इतना तक आप समझ गए। यदि कोई एपी है, निम्नलिखित है, बहुत सारे हैं इसके अंदर क्वेश्चन, उनमें से कोई अगर एपी है तो इसका सार्व अंतर, क्या बोला? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या हो गया? डी। डी का अर्थ होता है सार्व अंतर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। जब आपका कंफर्म हो जाए एपी है तो क्या करना है? आपको क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर, ये ज्ञात करना है। उसके बाद और इनके 3 और पद लिखने हैं। 1 2 3 4 है, 3 और लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। टोटल कितने हो जाएंगे पद? 7। जब हम ये ज्ञात कर लेंगे तब आगे 3 और पद लिखने हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? एपी में है कि नहीं। इसको एपी में जांचने के लिए क्या करना है? A1 नामांकन कर लेते हैं, A2 A3 A4। अब आपका A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस करना है, तो आपका A2 क्या है? 4 माइनस A1 क्या है? 2 आ गया आपका। A3 माइनस A2, A3 आपका 8 है, माइनस 4 आ गया। A4 माइनस A3 16, A4 क्या है आपका? 16 माइनस A3 क्या है आपका? 8। आप एक चीज देखिए, इस 4 में से 2 घटाए तो कितना अपने को मिला? 2। इस 8 में से 4 घटाए तो क्या मिला अपने को? 4। इस 16 में से 8 घटाए तो क्या आ गया? 8। आप एक चीज को ध्यान रखना, इनके बीच का जो अंतर है वो समान होगा तभी आपका ये समांतर श्रेणियां कहलाएगा। इनके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको लिखना है यह एपी में नहीं है। बस इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। अब इसके आगे और एडवांस लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है। क्लियर हो गया? इनके बीच का जो अंतर है वो एक समान नहीं है। जो ये लगातार पद हैं इनके बीच का जो अंतर है एक समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। 2 सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए पी। कैसे फाइंड होगा? इनका सबसे पहले नामांकन करना होगा आपको। A1 A2 A3 नामांकन कर लिए। A2 माइनस A1, A2 आपका क्या है 5/2 माइनस A1 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। 2 आ गया यहाँ पे 5 माइनस 4 1/2। इन दोनों के बीच में अंतर क्या आ गया 1/2। A3 A3 माइनस A2, A3 आपका 7/2 माइनस A2 5/2। जब इनको घटाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 5 2/2 काटेंगे 1। इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो 1 आया। हमारा तो क्वेश्चन यही कहता है कि जब पदों के बीच का अंतर समान हो तभी आपका ये समांतर श्रेणियां कहलाएगा। इनके पदों का बीच का जो अंतर है 1/2, यहाँ पे 1 है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो ये पद दिए हैं इनके नामांकन कर लिया जाए। A1 A2 A3 A4। उसके बाद A2 माइनस A1, दूसरी संख्या में से दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। दूसरा पद माइनस के 3.2 माइनस, ये वाला माइनस आ गया यहाँ पे देखिए। उसके बाद A1 माइनस के 1.2 माइनस के 1.2 माइनस के 3.2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उसके बाद आपका 1.2, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है। इसमें देखा क्या आपका माइनस का 2 डिफरेंस आया। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया माइनस के 2। A3 माइनस A2, A3 आपका माइनस के 5.2 माइनस लगा लिए। उसके बाद A2 आपका माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। हम इसमें से इसको घटाएंगे माइनस के 2। उसके बाद आपका A4 माइनस A3, A4 आपका क्या है माइनस के 7.2 माइनस के 3 माइनस के 5.2। आपका A3 क्या हो गया माइनस के 5.2 हमने लिख लिया। आपका 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस के 2। जब इसको इससे घटाएंगे तो माइनस के 2 आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए जितने पद थे उन पदों में से हमने एक दूसरे को माइनस किया तो इनके बीच का जो अंतर आया क्या आया आपका माइनस के 2 इसमें भी आया, माइनस के 2 इसमें भी आया और माइनस के 2 इसमें भी हो गया। तो हमारा का नाम ये है जब सब में समान सेम संख्याएं आई तो आपका ये एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो यदि एपी में है तो इसका सारवंत
अब तो हमें कंफर्म हो गया कि ये पी में है, क्योंकि इनके पूरे सेम आ गए। तो अब लिखेंगे सार्व अंतर। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर डी ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। अब आपका ये पहला स्टेप ही, इसको सीधा यहाँ पे लिख देना है। क्या लिख देना है? माइनस के 3.2 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 1.2। जब इससे सॉल्व किए तो माइनस के 2 मिल गया। तो हमारा सार्व अंतर क्या आया? माइनस के 2। जब सार्व अंतर हमें मिल गया तो बोला है तीन और पद ज्ञात कीजिए। तो और 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे? आपका A1, A2, A3, A4। A4 तक दे दिया है। आपका क्या आएगा यहाँ पे? A5, A6, A7। 3 पद और हो गए। अब आपका ये A1 कितना है आपका? माइनस के 1.2। A2 कितना है आपका? माइनस के 3.2। A3 माइनस के 5.2। A4 माइनस के 7.2। यहां तक तो हमने इस क्वेश्चन में से ही ले लिया, और 3 पद और लेने हैं। तो आपको क्या करना होगा? A4 प्लस D। A4 प्लस D। A4 आपका माइनस के 7.2 प्लस D कितना आया है आपका? माइनस के 2। ब्रैकेट में कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 7.2 प्लस माइनस माइनस के 2, ये ऐड हो जाएगा माइनस के 9.2। A5 आपका 9.2 माइनस में। इसी तरह A6 ज्ञात करना था। A5 प्लस D। A5 आपका क्या आया? माइनस के 9.2 प्लस माइनस के 2। D आपका माइनस का 2 है, हमने लिख लिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के आपका 11.2। क्लियर हो गया। अब A7 हमें फाइंड करना, तो A6 प्लस D कर लिए। A6 आपका कितना आया है? माइनस के 11.2, यहीं से ले लिए। प्लस D क्या है आपका? माइनस के 2। जब इसे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस के 13.2। जी, आपका एक तीसरा सोल्व हो गया। जो 3 और पद लिखने थे, तो 3 पद और कौन आ गए? माइनस के 9.2, माइनस के 11.2, माइनस के 13.2। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे में। ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4। सबसे पहले आप AP फाइंड करेंगे। तो A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका? माइनस का 6, माइनस A1 क्या है? माइनस के 10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 प्लस के 10 इक्वल टू 4, क्योंकि 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो 4 अपना आएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2। A3 आपका क्या है? माइनस के 2 माइनस A2 क्या है आपका? माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा 4। A4 माइनस A3। A4 आपका 2 है, माइनस A3 आपका क्या है? माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। जी, आपने देखा 4 4 4, सब में 4 4 आया। इसके मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। जब सम में एक समान अंतर आया तो ये आपका समांतर श्रेणी में है।
लिखेंगे यह एपी में है। एपी में है। अब एपी में है तो सारवंतर ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सारवंतर। सारवंतर आपका क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 आपका ये वाला स्टेप जो फर्स्ट वाला होता है ना, इसी को आप लिख लेना है यहाँ पे। तो माइनस के 6 माइनस के 10, इससे सोल्व के माइनस के 6 प्लस के 10 इक्वल टू 4। हमें अगला 3 पद और लिखने हैं। तो अगला 3 पद लिखने के लिए A1, A2, A3, A4 ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है। A1 आपका माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2। अब हमें A5 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करने के लिए A4 प्लस D। अगला पद ज्ञात करने के लिए A4 प्लस D। हमने A4 क्यों लिखा है कि अपन 4 तक लास्ट कहां तक पहुंच गए हैं, 4 तक पहुंच गए हैं। अगर यही 5 तक पहुंचे होते हैं, 6 का फाइंड करना होता तो यहाँ पे ये 4 की जगह पर क्या आ जाता है, A5। तो हमारा A4 क्या आपको 2 यहीं से ले लिए, प्लस D आपका कितना निकल के आया है 4। जब इसे सोल्व करेंगे तो 6 हो गया। A5 का मान कितना हो गया, 6। इसी तरह से A6, A5 देखो आप यहाँ पे A4 लिखा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा A5 प्लस D। A5 आपका कितना हो जाएगा 6, क्योंकि A5 का मान कितना निकल के आया है 6, प्लस D कितना हो जाएगा 4। जब इससे सॉल्व करेंगे तो 10 हो गया। A6 का जो अगला पद A6 है उसका मान कितना हो जाएगा 10। इसी तरह से A7, A6 प्लस D। A6 कितना है आपका 10 प्लस D आपका 4 है, 4 निकाल दिए, ये कितना हो जाएगा आपका 14। तो आप कह सकते हैं अगला 3 पद लिख सकते हैं। अगला 3 पद कौन कौन से निकल के आए, 6, 10, 14, ये आंसर हो गया। नामांकन करेंगे तो ये आपका A1 हो जाएगा, A2, A3, A4। A2 माइनस A1, A2 आपका 3 प्लस √2 माइनस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का आपका 3 और माइनस के 3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका √2। A3 माइनस A2, A3 आपका है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया है, आपको भी लेना होगा ब्रैकेट में। 3 प्लस 2√2 ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि बाहर माइनस था तो हमें चिन्हों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका माइनस के 3 माइनस प्लस के 3, यहाँ माइनस के 3, तो प्लस के 3 और माइनस के 3 कट गए, उसके स्थान पर 0 आ गया। अब बचा यहाँ पे 2√2, यहाँ पे माइनस के √2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ओनली क्या आ जाएगा, √2। A4 माइनस A3, A4 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में फिर कर लेंगे। अब A3 क्या है आपका 3 प्लस 2√2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3√2, ये वाली संख्या ऐसे कैसे हमने लिख लिया, माइनस ये माइनस अब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस,
और ये क्या है आपका 2√2। इस 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पर 2√2 है। जब 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो ओनली क्या बच जाएगा, √2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपका एक चीज देखिए, इन दोनों संख्याओं के पहले पद और दूसरे पद के बीच में कितने का अंतर आया, √2 का। A2 और 3 के बीच में कितने का अंतर आ गया, √2 का। A3 और A4 के बीच में कितने का अंतर आया, √2 का। ये आपका √2 सब में क्या आया, समान आया है, एक सेम, मतलब सेम संख्या हमको प्राप्त हुई। इसके मतलब आपका ये AP में है, समांतर श्रेणी में है, लिख देंगे यह AP में है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको ज्ञात करना होगा सारवंतर। लिखेंगे सार अंतर। अब सार अंतर क्या है, जो पहले स्टेप हमने जो माइनस किया है यही आपका सार अंतर का सूत्र हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे आप लिख लेना, A2 माइनस A1 3 प्लस √2 माइनस 3√2। जब इसे सोल्व किए तो आपका ये √2, अपना जो डिफरेंस हुआ सार अंतर √2 आया। इसमें आपको 4 पद दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में ही है, लेकिन आपको बोल रखा है 3 और पद लिखो। तो 3 और पद लिखेंगे, तो इससे 3 पद और लिखने से पहले इनको एक बार लिख लेते हैं। 3 यहाँ पे 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, A4 कितना है 3 प्लस 3√2। हमें A5 फाइंड करना है। तो इसका क्या होता है, A4 प्लस D। A4 आपका क्या आया है 3 प्लस √3√2 प्लस, अब D आपका कितना आया √2, तो D √2 लिख लिए। जब इसे ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4√2। ये आपका 5 मिल गया। अब 6 ज्ञात करेंगे, A6, तो A5 प्लस D, A5 प्लस D। A5 आपका क्या है 3 प्लस 4√2, यहीं से ले लिए। प्लस हमें क्या करना है D ऐड करना है, तो √2 हो गया। जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 5√2। अब इसी तरह से A7 हमें लेना है, 7वां पद A6 प्लस D। 7वां पद ज्ञात करने के लिए A6 प्लस D। A6 आपका निकल के आया है 3 प्लस 5√2 प्लस D√2। जब इसे ऐड कर दिए तो 3 प्लस 6√2। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो लिख ही लेंगे अगला 3 पद क्या हो गए 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। ये आपका आंसर हो गया। A2 माइनस A1, A2 आपका 0.22 माइनस 0.2। जब इसे सोल्व करेंगे तो 0.02 ये निकल के आ गया। A3 माइनस A2, A3 आपका 0.222 माइनस 0.0
आपका ये 2 0.22, जब इसे सोल्व करेंगे तो 0.002। इसी तरह से A4 माइनस A3, A4 आपका 0.2222 माइनस 0.222, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0002। ध्यान दीजिएगा, A1 A2 में क्या है आपका अंतर 0.02। अच्छा, A2 और 3 के बीच में क्या अंतर आया 0.002। इसी तरह से A3 और A4 के बीच में क्या आया आपका 0.0002। आपका जो अंतर है वो समान दिख रहा है क्या? यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ गई 3 संख्या आ गई, यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या आ गई। क्या ये आपका एपी में है? हमारे हिसाब से तो एपी में नहीं है, क्योंकि इनके अंतर क्या है एक समान नहीं है। हम लिखेंगे यह एपी में नहीं है। सेवन में देखते हैं। सबसे पहले नामांकन करेंगे A1 A2 A3 A4। A2 माइनस A1, A2 माइनस के 4 माइनस के 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस के 4। A3 माइनस A2 माइनस के 8 माइनस माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू माइनस के 4। A4 माइनस के A3 माइनस के 12 माइनस माइनस के 8 माइनस 12 प्लस के 8 माइनस के 4। A1 A2 के बीच में कितना आ गया माइनस के 4। A2 A3 के बीच में आ गया आपका माइनस के 4। A3 A4 के बीच में क्या आ गया आपका माइनस का 4। इनके बीच का जो नंबर है वो एक समान एक जैसा आया है, इसलिए यह आपका समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे यह AP में है। जब AP में है तो सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर यही पहला स्टेप आप लिख लेना है। A2 माइनस A1 माइनस के 4 माइनस के 0 इक्वल टू माइनस के 4। सार्वंतर लिख लिए। 3 और पद लिखने हैं A1 A2 A3 A4। यहां तक तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12। अब A5 फाइंड करना है तो A4 प्लस D। A4 आपका माइनस के 12 प्लस माइनस के, अब देखो D क्या है माइनस के 4। जब इसे सोल्व करेंगे माइनस के 12 माइनस के 4 आपका माइनस के 60। A6 A5 माइनस प्लस के D। A5 आपका क्या आ गया माइनस के 16, यही से ले लिया, प्लस D कितना है आपका माइनस के 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस के 4 यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 20। फिर आपका A7 A6 प्लस D। A6 आपका क्या है माइनस के 20 प्लस माइनस के 4 D। हमने D लिख लिया। माइनस के 20 माइनस के 4 माइनस के 24। इस तरह से आपका अगला 3 पद, अगला
3 पद माइनस के 16, माइनस के 20 और माइनस के 24, ये आपका आंसर हो गया। पहले नामांकन करेंगे A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1, A2 आपका माइनस के 1/2 माइनस 1 माइनस के 1/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 0। इसी तरह से A3, A2, A3 आपका क्या है माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2 A2। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से A4, A3 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 इक्वल टू 0। अब इसमें आपका सब में अंतर क्या आया 0, इसमें भी आया A और 2 के बीच में। ऐसे ही A2 और A3 के बीच में भी 0 आया, A3 और A4 के बीच में भी क्या आया 0। यहाँ पे 0 0 मतलब सेम आया और कोई नंबर आया ही नहीं, क्या आया 0 0 आया। इसके मतलब आपका जो AP है एक समान है, तो लिखेंगे यह AP में है। अब अपने को सार व अंतर ज्ञात करना है। सार व अंतर ये लिख लेना। पहला स्टेप इसका A2 माइनस A1 माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें अगला और कितने पद ज्ञात करने हैं 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A1, A2, A3, A4। यहां तक तो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको दे रखा है माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। अब आपका A5, A4 माइनस नहीं प्लस के D, A4 प्लस D। अब A4 आपका क्या है माइनस के 1/2 और D कितना आपका निकल कर आया 0। जब इसमें ऐड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2 ही आएगा। इसी तरह से A6, A5 प्लस D, A5 माइनस के 1/2 यहां निकल के आ गया प्लस 0। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 1/2। A7, A6 प्लस D, A6 क्या निकल के आया माइनस के 1/2 प्लस D कितना है 0। जब ऐड करेंगे तो माइनस के 1/2। अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन से आएंगे माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। ये आपका आंसर हो गया। आपका अगला 3 पद यहां निकल के आ गया, D यहां पे निकल के आ गया और इसको जब सोल्व किया तो अपना का AP मिल गया। तीनों चौथे क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन है A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1। A2 आपका 3 है माइनस के 1 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 9 माइनस के 3 6 आ गया। A4 माइनस A3 27 माइनस के 9 आपका 18 आ गया।
हमने माइनस कर लिया। A2 में से A1 माइनस किए थे तो अपने को क्या इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया, 2 का। A3 और A2 में से जब माइनस किए तो अपने को क्या अंतर मिला, 6। A4 और A3 में माइनस किए तो अपने को अंतर क्या मिला, 18। देख रहे हैं यहाँ पे 2, 6, 8 इनका जो अंतर है एक समान नहीं है, सेम नहीं है, तो ये आपका AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हम सारा अंतर भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं और अगला 3 पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1, A2 आपका 2A माइनस A इक्वल टू A। 2 में से 2A में से 1A माइनस करेंगे तो आपका 1A आएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। A3 माइनस A2, A3 आपका 3A माइनस 2A आपका क्या गिवन आया, A। A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A इक्वल टू A। इनके बीच का जो अंतर है क्या आ गया आपका, A। इन दोनों के बीच में क्या अंतर आया, A। इन दोनों के बीच में क्या अंतर आया, A। जो ये आपको A दिख रहा है भले ही नंबर नहीं है, ये आपका चर राशि है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या यहाँ भी है, यहाँ भी है, A सब में एक समान आया है तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। यह AP में है, AP में है। अब निकालेंगे सार्व अंतर। A2 माइनस A1, यही पहला स्टेप आप लिख लेंगे इसके अंदर। 2A माइनस A इक्वल टू A, सार्वंतर भी निकल गया। अब अगला आपका 3 पद और निकालने हैं तो लिखेंगे अगला 3 और पद। A1, A2, A3, A4 आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है। A1 आपका दे रखा है A2 दे रखा है 2A, A3 दे रखा है आपका 3A, A4 दे रखा है 4A। इसी तरह से A5, A4 प्लस D क्या आपका निकल के आया है A, तो ये 4 आपका कितना है, 4A प्लस A। जब इसे ऐड करेंगे तो 5A, A6, A5 प्लस D, A5 आपका आया है 5A प्लस D कितना है आपका A, 6A। इसी तरह से A7, A6 प्लस D, A6 आपका 6A प्लस A आपका हो जाएगा 7A। इस तरह से 3 पद ये निकल गए हैं तो लिख लेंगे यहाँ पे AP A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। ये आपका आंसर हो गया। A2 माइनस A1, A2 आपका इसको नामांकन कर लेते हैं A1, A2, A3, A4। A2 आपका A स्क्वायर माइनस A1A। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे को यही संख्या प्राप्त होगी। A3 माइनस A2, AQ माइनस A3 आपका AQ है, A2 आपका A स्क्वायर है। आपको जब इसको माइनस करेंगे तो यही चीज प्राप्त होगा। A4 माइनस A3,
A4 आपका a पर पावर 4, a पर घात 4 आ गया, माइनस A3 आपका, इस पर a पर पावर कितना हो गया 3, a पर घात कितना हो गया 3। आप देख रहे हैं जब हम इसको घटा रहे हैं तो अपने को यही संख्या प्राप्त हो रही है। तो क्या ये एक समान आपको दिख रहा है? जब एक समान नहीं दिख रहा है तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी, जिसको ये पी बोलते हैं, में नहीं है। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख, A2 माइनस A1, A2 आपका कितना है 8 अंडर रूट, रूट के अंदर 8 है, माइनस रूट के अंदर क्या है 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम इस रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका √2 आ जाएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 आपका रूट के अंदर 18 माइनस √8। जब इसे पहले आपको इससे सॉल्व करना होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसे इस तरीके से कर लीजिएगा, 9 फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार, तो आपका ये दोनों संख्याओं में से 3 मिल जाएगा। क्योंकि इसमें ग्रुप बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2। इसको 8 का जब निकालेंगे तो इस तरह से फैक्टर करेंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। इसमें ये 2 का ग्रुप मिल गया तो ये क्या हो जाएगा 2, ये जो बच गया इसको रूट में डाल देंगे इस तरीके से। A4 माइनस A3, अब A4 आपका रूट के अंदर 32 है, माइनस रूट के अंदर A3 कितना है 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4√2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये पहले से सॉल्व किया हुआ है, इसका कितना आया था 3√2। जब इसे सॉल्व किए तो आपका √2 आ गया। तो ये आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या आ गया आपका √2। इन दोनों के बीच में इसके बीच में क्या आ गया आपका √2, और इसके बीच में क्या आ गया √2। जब देख रहे हैं समान है, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है समान है, तो आपका ये समांतर श्रेणी AP में है, यह AP में है। जब AP में है तो आपको क्या ज्ञात करना है सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 ये पहले स्टेप ही होगा, तो आपका पहला स्टेप जब इसको सॉल्व किए हैं रूट के अंदर 8 हो गया, माइनस रूट के अंदर 2 हो गया। जब इससे सॉल्व किए तो अपने को सीधे क्या आ गया है √2। अब अगला 3 पद और ज्ञात करना है, 3 और पद ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे अगला 3 पद। अगला 3 पद और ज्ञात कर लेंगे तो A1, A2, A3, A4, यहां तक तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया। यहां तक तो आपको क्वेश्चन में मिल गया। अब A5 ज्ञात करने के लिए A4 प्लस D, A4 क्या है √32, अब प्लस D कितना है आपका √2, ये तो आपका यहाँ पे 50 आ जाएगा। एक बार समझ लीजिएगा ये कैसे आ रहा है 50, ऐड करना रखते हैं 4, इस 32 को लिख रहा हूं 4 रूट के अंदर 2 प्लस ये आपका √2 है। जब इसे ऐड किए तो ये 5√2 ये हो गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25
रूट के अंदर हो जाएगा इनटू रूट 2। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √50। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करके पूरे लिख सकते हैं। तो आपका ये A5 हो गया। अब A6 फाइंड करना है। A5 प्लस D। A5 आपका निकल के आया है √50 प्लस D कितना हो गया √2। जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका √72 ये हो जाएगा। फिर A6 प्लस D। A6 कितना आ गया आपका रूट के अंदर 72 प्लस D कितना है आपका √2। जब इसे सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर आपका 98 आ जाएगा। तो अगला 3 पद लिख लेंगे। तो अगला 3 पद हमें कौन कौन सा मिल गया √50 √72 √98। इस तरीके से ये आंसर हो गया आपका। A1 A2 A3 A4 यहां तक हो गया। A2 माइनस A1 A2 6 रूट के अंदर 6 है माइनस रूट के अंदर 3 है। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को यही के यही प्राप्त होगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 रूट के अंदर आपका 9 आ जाएगा। A3 माइनस रूट के अंदर आपका 6 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो अपने को क्या यही के यही संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से आपका A4 माइनस A3 रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 9। जब इसे सोल्व करेंगे तो यही के यही संख्या प्राप्त होगी। लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इस समांतर श्रेणी जैसे ये P शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A1 A2 A3 A4। A2 आपका माइनस A1 A2 3 स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका ये 9 माइनस 1 8 हो गया। A3 माइनस A2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर किया 25 माइनस 9। जब इसे सोल्व करेंगे घटाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा। A4 माइनस A3 A4 आपका 7 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये आपका 49 माइनस के 25 ये आपका 24 हो जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया 8 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया 14 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया 24 का। तो ये जो अंतर आया है ये एक समान नहीं है। तो हम लिख देंगे यह AP में नहीं है। यह AP में नहीं है। लास्ट वाला ये क्वेश्चन है A1 A2 A3 A4। A2 माइनस A1 A2 आपका 5 स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 24 हो गया। A3 माइनस A2 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 7 7 49 माइनस के 25। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। A4 माइनस A3 A4 आपका 73 है माइनस आपका ये 7 A3 7 स्क्वायर दे रखा है 73 माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24। आप देखिए ये जितने हम लोग माइनस किए हैं 24 आया है। इसके मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 24। A3 A2 के बीच में कितने का अंतर है 24। A4 और A3 के
बीच में 24 का अंतर, सब में एक समान अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी में है, यह AP में है। क्लियर है यहां तक? जब AP में है तो इसका सार्व अंतर भी ज्ञात कर लें। सार्व अंतर A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 आपका ये 24। ये पहले स्टेप ही आपका सार्व अंतर होता है। अब अगला 3 पद ज्ञात करना है, A1 A2 A3 A4, इतना तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या 1 का स्क्वायर कर दिया, ऐसे 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 73 दे दिया है, कोई बात नहीं। अब A5 ज्ञात करने के लिए आपको A4 प्लस D करना होगा, तो A4 आपका कितना है 73 प्लस D आपका 24 आ गया है। जब इससे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 17 और कितना होगा 97। इसी तरह से A6 ज्ञात करेंगे तो A5 प्लस D, A5 आपका 97 प्लस D 24, 11 और 11 12, 121 हो गया। इसी तरह से A7 फाइंड करेंगे तो A6 प्लस D, A6 आपका कितना है 121 प्लस D 24, आपका 5 4 1 145। तो लिख लेंगे यहाँ पे अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन कौन से हो गए 97 121 और 145।